ये विंडोज कस्टम कमांड्स पर आपकी क्विक समरी है। तो क्या आपको पता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स विंडोज का एक ऐसा जादुई शॉर्टकट सिस्टम है जिससे आप कंप्यूटर को सिखा सकते हैं कि आपके तय किए गए खास शब्द को टाइप करते ही कौन सा ऐप या फोल्डर खुलना चाहिए। पहला कदम है अपना शॉर्टकट और फोल्डर बनाना। मान लीजिए आप क्रोम खोलना चाहते हैं, राइट? तो उसका शॉर्टकट बनाइए और नाम बदलकर अपना सीक्रेट शब्द रख दीजिए, जैसे जेमिनी। बस इसके बाद अपनी सी ड्राइव में माई कमांड्स नाम का एक नया फोल्डर बनाइए और उस शॉर्टकट को उठाकर उसके अंदर डाल दीजिए। अब दूसरा काम है सिस्टम को इस फोल्डर का रास्ता बताना। स्टार्ट मेन्यू में बस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सर्च कीजिए, फिर यूजर वेरिएबल्स वाले सेक्शन में पाथ को एडिट करके अपने उसी माई कमांड्स फोल्डर की लोकेशन वहां जोड़ दीजिए। आप ना असल में अपने सीक्रेट शब्द और कंप्यूटर के बीच एक सीधा पुल बना रहे हैं। अंत में अपनी इस नई कमांड को टेस्ट करने की बारी। बस विंडोज और आर बटन एक साथ दबाइए, CMD टाइप करके एंटर मारिए और अब अपना सीक्रेट शब्द लिखकर एंटर दबाते ही बूम, आपका ऐप हाजिर है। वैसे एक प्रो टिप भी सुन लीजिए, अगर कभी इसे बंद करना हो तो बस उस माई कमांड्स फोल्डर से शॉर्टकट को डिलीट कर दीजिएगा। चाहे कोई कस्टम फोल्डर खोलना हो या कोई स्क्रिप्ट रन करनी हो, सच कहूं तो यह आसान सा वन टाइम सेटअप आपके रोजमर्रा के काम को काफी तेज और स्मार्ट बना देता है। स्मार्ट तरीके से काम करें और अपने विंडोज को अपने इशारों पर चलाना शुरू करें। नमस्कार। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमारे पास अपने खुद के जादुई शब्द हों। इस पूरे सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक कमांड से अपने पसंदीदा ऐप्स और फोल्डर्स को पलक झपकते ही खोला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी रोज रोज एक ही फोल्डर या ऐप खोलने के लिए क्लिक क्लिक और क्लिक करते करते थक गए हैं? देखिए, हम सब इस परेशानी से गुजरते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही आसान सा समाधान मौजूद है। और वो समाधान है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अरे, नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, पर घबराइए नहीं। ये बस विंडोज का एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम उसे सिखा सकते हैं कि हमारे बनाए एक खास शब्द का मतलब क्या है, और फिर उस शब्द को एक पावरफुल कमांड में बदल सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? चलिए, अब बातें बहुत हुई, साथ मिलकर अपना पहला कस्टम कमांड बनाते हैं और देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है उस ऐप या फोल्डर का एक शॉर्टकट तैयार करना जिसे हम कमांड से खोलना चाहते हैं। बस उस ऐप पर राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट शॉर्टकट चुनिए और फिर उस शॉर्टकट का नाम बदलकर वो शब्द रख दीजिए जिसे हमें कमांड बनाना है। जैसे मान लीजिए जेमिनी। ठीक है, अब अगला कदम है हमारे सभी कमांड्स के लिए एक सेंट्रल हब, एक घर बनाना। इसके लिए अपनी सी ड्राइव में जाइए और माई कमांड्स नाम का एक नया फोल्डर बना लीजिए। अब जो शॉर्टकट हमने अभी अभी बनाया था उसे उठाकर इस फोल्डर के अंदर रख दीजिए। बस यही हमारा कमांड सेंटर होगा। बहुत बढ़िया, हमारा कमांड हब तो तैयार हो गया है, पर अब हमें विंडोज को इसका रास्ता भी तो बताना होगा ताकि जब भी हम कोई कमांड टाइप करें तो वो उसे सही जगह पर जाके ढूंढ सके। अब हम विंडोज को वो रास्ता बताएंगे। अपने स्टार्ट मेन्यू में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सर्च करिए। यूजर वेरिएबल्स वाले सेक्शन में पाथ को चुनकर एडिट पे क्लिक कीजिए। अब एक नई विंडो में न्यू पर क्लिक करके अपने फोल्डर का पता टाइप कर दीजिए, C/mycommands। इसके बाद बस जितनी भी विंडोज खुली हैं सब पर ओके क्लिक करके सेव कर दीजिए। हो गया सबसे मुश्किल काम। तो सारी तैयारी हो चुकी है, अब असली मजा आने वाला है। चलिए अब अपने बनाए हुए कमांड को टेस्ट करते हैं और इस जादू को अपनी आंखों से काम करते हुए देखते हैं। इसके लिए अपने कीबोर्ड पर विंडोज की और R दोनों एक साथ दबाइए। एक छोटा सा रन बॉक्स खुलेगा, इसमें टाइप कीजिए CMD और एंटर दबा दीजिए। ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब इस काली सी स्क्रीन पर बस अपना वो जादुई शब्द टाइप कीजिए जो हमने शॉर्टकट को नाम दिया था। हमारे केस में वो शब्द है जेमिनी, और एंटर दबा दीजिए। क्या लगता है, क्या हमारा बनाया हुआ कमांड काम करेगा? और ये देखिए, अरे वाह, काम कर गया। हमारा ऐप या फोल्डर तुरंत खुल गया है। अब बार बार क्लिक करने का कोई झंझट ही नहीं, बस एक शब्द टाइप किया और काम हो गया। है ना कमाल? अरे, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एक बार जब आप ये तरीका सीख जाते हैं ना, तो फिर आपकी कल्पना ही आपकी सीमा है। चलिए देखते हैं कि इस नई शक्ति से
और क्या क्या किया जा सकता है। सोचकर देखिए, वर्क टाइप करते ही आपके ऑफिस के सारे प्रोजेक्ट्स वाला फोल्डर खुल जाए। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो अपनी पाइथन स्क्रिप्ट्स कहीं से भी रन कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर के लिए कैल्क की जगह सिर्फ सी टाइप करें तो कैसा रहेगा। संभावनाएं सच में अनंत हैं। और हाँ, एक जरूरी टिप, अगर भविष्य में किसी कमांड को हटाना हो तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। बस अपने c/mycommands फोल्डर में जाइए, उस शॉर्टकट को डिलीट कर दीजिए और बस वो कमांड काम करना बंद कर देगा। आपका सिस्टम हमेशा साफ सुथरा रहेगा। तो ये था कस्टम कमांड्स बनाने का आसान सा तरीका, जो आपके रोज के काम को कई गुना तेज बना सकता है। अब सवाल यह है कि आपका पहला जादुई शब्द क्या होगा? वो कौन सा कमांड है जो आपकी डिजिटल जिंदगी को सबसे ज्यादा आसान बनाएगा? जरा सोचिए और आज ही अपना पहला कमांड बनाकर जरूर देखिए। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.